हेलो दोस्तों एंड नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उस टॉपिक से हम जानेंगे कि लोग आपकी कॉपी क्यों करते हैं। तो चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। तो सबसे पहली एनर्जी जो आई है वो है द मून की। द मून इस सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है दोस्तों। तो यह कार्ड से मैं देख रही हूँ कि लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके लिए मिस्टीरियस और आप दिलचस्प हैं। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी और आपका अलग अंदाज समझ नहीं आता, लेकिन वही चीज़ उन्हें आकर्षित करती है। और वे लोग आपको ऑब्ज़र्व करके आपकी हैबिट्स, आपके स्टाइल पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप नेचुरली करते हैं, लेकिन दूसरे उन्हें देखकर अपनाने लगते हैं। और तो और आपके अंदर की सबसे ख़ास बात मुझे ये लग रही है कि आपके अंदर की यूनिकनेस उन्हें दिखाई देती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, इसलिए कॉपी करके रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और तो और द मून से मैं देख रही हूँ कि लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में एक मिस्टीरियस है जिसे वो समझ नहीं पाते, लेकिन सीक्रेटली वही मिस्टीरियस उन्हें आपकी तरफ खींचती है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस कार्ड से, तो आपकी कॉपी करने वाले लोग हमेशा आपको ओपनली एडमिट नहीं करते कि वो आपसे प्रभावित है, बल्कि वे आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें अपने तरीके से अपनाने लगते हैं। और आपकी मिस्टीरियस उन्हें आकर्षित करती है। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ है कि लोग आपको पूरी तरह पढ़ नहीं पाते। आप क्या सोच रहे हो, अगला कदम क्या है आपका, आपकी असली पर्सनैलिटी कैसी है, यह उनके लिए पूरी तरह क्लियर नहीं होता। इसलिए मिस्ट्री की वजह से वो लोग आपको ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। आप कुछ चीज़ें नेचुरली करते हो, वो आपकी कोई स्टाइल हुआ, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सपीरियंस या आपका प्रस्तुत करने का तरीका या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा है जिसे आप बिना ज़्यादा एफ़र्ट के करते हैं। दूसरे व्यक्ति को वही चीज़ अट्रैक्टिव लगती है और वो उसे बहुत शौक से कॉपी करने लगता है। और यह कार्ड ये भी बता रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको सीधे देखकर या ओपनली कॉम्प्लीमेंट करके नहीं बताएगा। वो चुपचाप आपकी चीज़ें नोटिस करता है। आपको लगता है कि वो अचानक वही चीज़ क्यों कर रहा है, जो आप पहले से करते आए हो। और तो और कुछ लोगों के अंदर आपके प्रति एडमायरेशन के साथ कंपैरिज़न भी है। वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं भी ऐसा करूँ तो शायद मुझे वैसा ही अटेंशन मिलेगा, इसलिए आपकी कुछ क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। जो कि अगला कार्ड है एट ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी कोई चीज़ लोगों पर बहुत जल्दी असर डालती है। वो लोग आपको देखते हैं, आपकी कोई स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आपका आइडियाज़ या प्रेज़ेंटेशन पसंद आता है और फिर जल्दी से उसे अपनाने लगते हैं। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी और प्रेज़ेंस फ़ास्ट इम्पैक्ट करती है। लोग आपकी छोटी-छोटी चीज़ें जल्दी नोटिस करते हैं। और तो और सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन में आपकी कोई चीज़ देखकर तुरंत फ़ॉलो या कॉपी करने का भी संकेत दे रहा है ये कार्ड। और आपकी कोई नई चीज़ लोगों को ट्रेंड और इंस्पिरेशन जैसी लगती है। और तो और इस कार्ड की मैं ख़ास बात ये देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी पहले लोगों को इंट्रिग्यू करती है, फिर अचानक उन्हें इंस्पायर करती है। यानी पहले वो लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद आपकी कोई चीज़ तेज़ी से अपने तरीके से अपनाने लगते हैं। और आपको देखकर लोग सिर्फ़ सोचते नहीं हैं, आपकी एनर्जी उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। पहले
सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं, फिर अचानक आपकी कोई चीज़ कॉपी या फॉलो करने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों इट अफेंस कम्युनिकेशन और फास्ट मूविंग इंफॉर्मेशन से जुड़ा है ये कार्ड। तो इसलिए अगर आप सोशल मीडिया वीडियोस, फोटोज, कैप्शंस, बोलने की स्टाइल या किसी तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो मैं इस कार्ड से देख रही हूँ कि लोग आपकी प्रेजेंटेशंस को नोटिस करके उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। खासकर आपकी कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों की नज़र में फ्रेश और डिफरेंट लगती है, वो जल्दी। जैसा कि दोस्तों अब तक द मून और एट ऑफ वैंड्स और अब आया है किंग ऑफ कप्स को साथ में मैं देख रही हूँ मिलाकर, तो वजह और गहरी हो जा रही है। यहाँ सिर्फ आपकी स्टाइल और बाहरी चीज़ों की बात नहीं है, बल्कि आपका इमोशनल प्रेजेंस और लोगों पर पड़ने वाला असर भी बड़ी वजह बन जाती है। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी लोगों को प्रभावित करती है। आप हर बात पर तुरंत रिएक्ट न करके कंपोज रहने वाले व्यक्ति की तरह दिखाई देते हो, और आपकी काम और कंट्रोल्ड एनर्जी लोगों को आकर्षित करती है। वो सोचते हैं आपको देखकर कि आप सिचुएशन को जिस तरह संभालते हैं वैसा ही उन्हें भी होना चाहिए। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि यहाँ बात सिर्फ आपके कपड़ों, आपके स्टाइल या अपीयरेंस की नहीं, बल्कि आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की है। यानी किंग ऑफ कप्स ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जो अंदर से बहुत गहरा महसूस करता है, लेकिन बाहर से खुद को काम, बैलेंस और कंट्रोल्ड रखता है। तो लोग आपकी इसी क्वालिटी से प्रभावित होकर आपको कॉपी करने लगते हैं, और आप किसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसे समझकर रिस्पॉन्ड देने वाले व्यक्ति की तरह दिखाई देते हो। और तो और लोग नोटिस करते हैं कि आप इमोशंस को महसूस तो करते हैं, लेकिन इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और यही वजह है कि दूसरे व्यक्ति के मन में ये आता है कि काश मैं भी इतना कंपोज रह पाता। इसलिए वो आपके जैसा काम रहने और सिचुएशन को संभालने का तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। और तो और किंग ऑफ कप्स की खासियत यह है कि इसमें दिल भी है और कंट्रोल भी, यानी आप बहुत केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग लगते हो लोगों को। इसके साथ ही आपकी सबसे ज़्यादा कॉपी होने वाली चीज़ आपका स्टाइल नहीं, बल्कि आपका एटीट्यूड है। जो कि अगला कार्ड है एस ऑफ वेंस। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस आपकी ओरिजिनलिटी, कॉन्फिडेंट और फ्रेश एनर्जी है। एस ऑफ वेंस से एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों जो लोगों के अंदर मुझे भी ऐसा करना है वाली इच्छा पैदा करती है। आप कोई नया काम कर रहे हो या नया अंदाज आपका अभी दिख रहा है या कोई अलग चीज़ करते हो, तो सामने वाला उससे जल्दी इंस्पायर होता है और आपकी ओरिजिनलिटी लोगों को आकर्षित करती है। जैसे आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों से थोड़ा अलग दिखाई देता है। आप चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और यही स्टाइल आपका लोगों को पसंद आता है, और वो आपकी किसी स्टाइल, आइडियाज़, प्रेज़ेंटेशन, एक्सपीरियंस या एटीट्यूड को देखकर उसे अपने तरीके से अपनाना चाहते हैं। और तो और आपकी एनर्जी में स्पार्क है। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, और आप में एक ऐसी एक्टिव और एनर्जेटिक एनर्जी है जिसे देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेट महसूस करते हैं। आप खुद किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटमेंट आपकी दूसरों तक भी पहुँच जाती है। और तो और उनके मन में ये भी आता है आपको देखकर कि अगर यह कर सकता है तो मैं भी ट्राई करूँ। और तो और एस ऑफ वेंड्स अक्सर नई शुरुआत और फ्रेश आइडियाज़ को दिखाता है। तो दोस्तों इसलिए आपकी कोई नई चीज़ लोगों का ध्यान खींचती है, ख़ासकर अगर आप बार-बार एक जैसा रहने के बजाय समय-समय पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो
आपको ऑब्ज़र्व करते हैं लोग और फिर वही चीज़ उन्हें कॉपी करने का आइडिया मिल जाता है और आपकी कॉन्फिडेंस आकर्षित करती है लोगों को। और तो और यह कार्ड सिर्फ़ क्रिएटिविटी नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। तो दोस्तों, आप जब भी किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो लोग उस कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है, इसलिए वो लोग आपकी बाहरी चीज़ के साथ-साथ आपका कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड भी अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों, इस अफ्लुएंस में इंस्पिरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे मैं देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति पहले खुद को आइडियाज़ लेकर कन्फ्यूज़ हो, लेकिन आपको देखकर उसे अचानक डायरेक्शन मिल जाता है। वो आपकी अप्रोच से इंस्पायर होकर उसी तरह की चीज़ अपने जीवन में शुरू करने लगता है। और तो और आपकी कॉपी इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। आप कुछ नया करते हो तो लोग सिर्फ़ उसे देखते नहीं, उनके अंदर भी वही चीज़ करने की इच्छा जाग जाती है। और तो और आपकी ओरिजिनैलिटी उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। जैसा कि अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, यह कार्ड फ्लैश या अचानक मिलने वाली पॉपुलैरिटी से ज़्यादा धीरे-धीरे बनने वाली रेपुटेशन को दिखाता है। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी लोगों को प्रभावित करती है। आप किसी चीज़ को शुरू करके जल्दी छोड़ देने वाले व्यक्ति की बजाय लगातार लगे रहने वाले दिखाई दे रहे हो मुझे। और तो और लोग नोटिस करते हैं कि आप किसी काम को बार-बार करते हैं और धीरे-धीरे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति जो कर रहा है, उसे लगातार करता जा रहा है। इसीलिए लोग आपके तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति आपकी रूटीन, वर्किंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका या किसी काम को करने का प्रोसेस ध्यान से देखते हैं। और वो लोग तुरंत कॉपी करने के बजाय पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या और कैसे कर रहे हो और फिर धीरे-धीरे उसे अपने जीवन में लागू करने लगते हैं। आपकी पेशेंस उन्हें आकर्षित करती है, आप चीज़ों को पाने के लिए जल्दबाज़ी नहीं करते। ऐसी एनर्जी इस कार्ड से मुझे दिख रही है। और तो और लोगों को आपकी यह क्वालिटी इसलिए पसंद आती है क्योंकि आजकल बहुत लोग जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं। पर आपकी पेशेंस देखकर उन्हें लगता है कि अगर मैं भी इसी तरह लगातार काम करूँ तो शायद मुझे भी रिज़ल्ट मिल सकता है। यानी आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच कॉपी होती है। और तो और लोग आपकी कॉपी आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की वजह से करते हैं। आप सिर्फ़ शुरुआत करने वाले नहीं हैं। आप किसी चीज़ को पेशेंटली और लगातार निभाते हैं और लोग आपकी इसी स्टडी एनर्जी को देखकर सोचते हैं कि अगर उन्हें भी आगे बढ़ना है तो उन्हें आपके जैसा होना चाहिए। जो कि अगला कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपको देखकर खुद को आपसे कंपेयर करते हैं। उन्हें आपकी कोई ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई देती है जो वो लोग खुद में चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर उसे डेवलप करने को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। इसलिए वो लोग आपकी स्टाइल, आपका बिहेवियर या आपके तरीके को अपनाकर खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ख़ास बात मुझे यह दिख रही है कि वो लोग कभी ओपनली स्वीकार ना करें कि वो लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं। बाहर से नॉर्मल दिखते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। यानी आपकी कॉपी उनके लिए सिर्फ़ एडमायरेशन नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी और कंपैरिज़न का भी रिज़ल्ट होता है।
और तो और लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी ओरिजिनैलिटी उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन कुछ लोगों का सेल्फ डाउट उन्हें अपनी पहचान बनाने से रोकता है। इसलिए वो लोग आपकी क्वालिटीज़ को अपनाकर खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करने की कोशिश करते हैं। जो कि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अब पूरी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने से एक इंटरेस्टिंग संकेत ये जुड़ रहा है दोस्तों कि लोग आपकी कॉपी इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपके आइडियाज़ और आपके स्टाइल में ट्रेंड बदलने और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एनर्जी है। आप ट्रेंड सेटर जैसी एनर्जी रखते हैं और आप कुछ शुरू करते हैं और बाद में दूसरे लोग उसे अपनाने लगते हैं। और आपकी कोई बात, आपका स्टाइल और आपका आइडियाज़ अचानक तेज़ी से लोगों के बीच फैल जाती है। और तो और आपकी इन्फ्लुएंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय के साथ बदलती और बढ़ती रहती है। आज जो छोटी चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं आप में, वही आगे चलकर आपकी पहचान और सिग्नेचर बन जाती है। और कुछ लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के तरीके में कुछ ऐसा है जो काम कर रहा है। यानी आप सिर्फ किसी ट्रेंड को फॉलो करने वाले नहीं दिखते, बल्कि कई बार आपकी ओरिजिनलिटी ही दूसरों के लिए ट्रेंड बन जाती है। लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी चीज़ अपनाते हैं और फिर वही चीज़ आगे फैलती चली जाती है। जो कि अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ तो रीडिंग में एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न आता है। लोग आपकी उस क्वालिटीज़ को चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि आपके अंदर नेचुरली मौजूद है। और तो और लोग आपकी लाइफ स्टाइल, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और आपका प्रस्तुत करने का तरीका देखकर प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास वो चीज़ है जो वो खुद चाहते हैं। इसके साथ ही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद से कंफर्टेबल रहने की क्वालिटीज़ उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। वो लोग आपकी किसी ऐसी चीज़ को कॉपी करते हैं जिसे देखकर उन्हें लगता है कि उससे उन्हें भी अटेंशन मिलेगा, एप्रिसिएशन या सैटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसा कि दोस्तों नाइन ऑफ कप्स में अक्सर एडमायरेशन मिक्स विथ डिज़ायर होती है। तो कोई आपको देखकर मन में सोचता है कि काश मेरे अंदर भी इसके जैसा कॉन्फिडेंस होता, काश मैं भी इतना अट्रैक्टिव लगूँ, काश मुझे भी ऐसी एप्रिसिएशन मिले। इसलिए वो लोग आपकी कोई ख़ास क्वालिटीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं। और तो और लोग आपकी कॉपी सिर्फ़ आपको देखकर नहीं करते, बल्कि वो लोग उस वर्ज़न को पाने के लिए आपकी क्वालिटीज़ अपनाते हैं, जो उन्हें लगता है कि आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जो कि अगला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी करिश्मा, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपकी प्रेज़ेंस पावरफुल लगती है लोगों को। लोग आपको देखकर महसूस करते हैं कि आप में नेचुरल कॉन्फिडेंट है। आपकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड अटेंशन खींच लेती है। इसलिए लोग आपकी स्टाइल और बिहेवियर एडॉप्ट करना चाहते हैं। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ, तो आप में मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। जो कि किंग ऑफ वैंड्स अक्सर उस व्यक्ति को दिखाता है जिसके पास बिना ज़्यादा कोशिश किए लोगों का ध्यान खींच लेता है अपनी ओर। और तो और आपकी कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन भी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। और कुछ लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि अगर मैं भी इस तरह कॉन्फिडेंट रहूं तो शायद मुझे भी वैसा अटेंशन मिलेगा। यानी आपकी सबसे ज़्यादा कॉपी होने वाली चीज़ कोई आपका स्पेशल वस्तु नहीं, बल्कि आपका एटीट्यूड है। आप जिस कॉन्फिडेंस से खुद को कैरी करते हैं, जिस तरह अपनी बात रखते हैं और जिस तरह लोगों के सामने अपनी इंडिविडुअलिटी दिखाते हैं, दूसरे उसी एनर्जी को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
और तो और लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में लीडर वाली एनर्जी है। वो लोग आपकी चीज़ें ही नहीं बल्कि आपकी कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक प्रेज़ेंस को भी अपने अंदर लाना चाहते हैं। जो कि अगला कार्ड है द फूल। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि लोग आपकी फ्रेश, फियरलेस और अलग तरह की पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर आपकी कॉपी करते हैं। आप जिस तरह बिना ज़्यादा सोचे कुछ नया ट्राई कर लेते हो, वही चीज़ उन्हें आकर्षित करती है। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आप दूसरों की परवाह किए बिना अपने तरीके से चलने वाले लगते हो। आपकी न्यू आइडियाज़ और एडवेंचरस एटीट्यूड लोगों को इंस्पायर करता है और वो लोग देखते हैं कि आप कुछ नया करने से डरते नहीं, इसलिए वो लोग भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग आपकी केयर फ्री पर्सनैलिटी कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग खुद बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। इसलिए उनके मन में ये होता है कि काश मैं भी इतना फ्रीली अपने हिसाब से जी पाता। और तो और सबसे खास बात द फूल में मुझे ये दिख रही है कि आपकी कॉपी अक्सर जेलसी से ज़्यादा एडमायरेशन और इंस्पिरेशन वाली होती है। लोग आपकी उस फ्रीडम को अपनाना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि आपके अंदर नेचुरली है। और लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि आप वो कर जाते हैं जिसे करने से दूसरे डरते हैं। आपकी केयर फ्री और फियरलेस एनर्जी उन्हें अपने अंदर भी चाहिए होती है। जो कि अगला कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड बता रहा है कि लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी पर्सनालिटी में कंप्लीटनेस, कॉन्फिडेंस और एक अलग लेवल की पहचान दिखाई देती है। आप जिस तरह खुद को प्रेजेंट करते हो उससे लगता है कि आपको अपनी वैल्यू का एहसास है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी लोगों को कंप्लीट और इम्प्रेसिव लगती है। लोग आपको देखकर सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ अलग है। आपकी कोई स्टाइल, आपके आइडियाज़ या आपके तरीके दूसरों के लिए इंस्पिरेशन और बेंचमार्क बन जाता है। और द वर्ल्ड यह भी दिखा रहा है कि आपकी कोई चीज़ पहले से लोगों की नज़र में आ चुकी है, इसलिए वो लोग उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। और द वर्ल्ड से मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी कॉपी सिर्फ़ आपकी किसी एक चीज़ की वजह से नहीं करते, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी और ओवरऑल प्रेज़ेंस से उन्हें प्रभावित करती है। और लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट और पहचान बना ली है जिसे वो लोग खुद भी हासिल करना चाहते हैं। जो कि अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि लोग आपकी कॉपी आपकी सॉफ्ट, केयरिंग और इमोशनली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से करते हैं। आपकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस और आपकी बाहरी अपीयरेंस से ज़्यादा आपकी इमोशनल एनर्जी होती है। और आप लोगों को समझने और इमोशनली कनेक्ट करने वाले व्यक्ति लगते हो। इसके साथ ही आपकी सॉफ्टनेस और वार्मथ लोगों को नेचुरली आकर्षित करती है आपकी तरफ। और तो और लोग नोटिस करते हैं कि आपकी प्रेजेंस के आसपास लोग इमोशनली कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग आपकी तरह केयरिंग, जेंटल और अंडरस्टैंडिंग दिखना चाहते हैं। आपके अंदर एक सबटिल, मिस्टीरियस और इंट्यूटिव क्वालिटी भी दिखाई देती है जिसे लोग आसानी से समझ नहीं पाते। और कोई व्यक्ति यह सोचता है आपको देखकर कि इसके जैसा इमोशनली अट्रैक्टिव और लवेबल बनना है। और सबसे खास बात क्वीन ऑफ कप्स में कॉपी अक्सर दिल से जुड़ी एडमायरेशन होती है दोस्तों। तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कोई चीज़ नहीं अपनाना चाहता, बल्कि वो आपकी वो एनर्जी महसूस करना चाहता है जिसकी वजह से आपको लोगों से प्यार, अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन मिलता है। और तो और लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी
सॉफ्टनेस, इमोशनल डेप्थ और केयरिंग नेचर उन्हें आकर्षित करती है। वो लोग सिर्फ आपके जैसा दिखना नहीं बल्कि आपके जैसा महसूस करना और लोगों के दिल में वैसी जगह बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।